मैंने सरल भाषा में बता दिया कि कॉमर्स और साइंस दोनों साथ में नहीं पढ़ सकते। कॉमर्स का मार्ग पाप पुण्य और प्रायश्चित, जिसमें कुछ पाना है, पुण्य प्राप्त करना है, पाप नहीं करना है, और पाप हुआ तो प्रायश्चित करना है। कॉमर्स का मतलब कैसे भी करके पुण्य को बनाना है, ये कॉमर्स है। साइंस का मतलब होता है जिससे पाप पुण्य बनता है, वो अज्ञान को खत्म करना है। तो दोनों साथ में, दोनों व्यू पॉइंट साथ में नहीं। और टैली भी नहीं। आप टैली करने का प्रयास करते हो वो भी गलत है। दोनों का टैली होगा। एक कॉमर्स है, दूसरा एक जगह पाना है या कुछ पाना, या पाना और खोना दो है, या पाना खोना। तो दोनों शब्द क्या हो गए? पाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। जब पाना खोना नहीं है तो प्रयास। तो बात ये है, और इसीलिए तुम धर्म के साथ विज्ञान की कितने भी कंपैरिजन करो, कभी होगी। धर्म की कोई परिभाषा विज्ञान में नहीं आएगी। धर्म में व्यक्ति को भगवान कहते, विज्ञान में व्यक्ति को भगवान नहीं कहते। कोई तुम कंपेयर करोगे क्या होगा? नहीं, कैसे मिलेगा बताइए ना मेरे को। आप मिलाना चाहते हो, मिलेगा कैसे? धर्म में क्रिया आवश्यक है, विज्ञान में क्रिया है ही नहीं। अभी तुम कंपेयर करोगे क्या होगा? धर्म में गुरु शिष्य होता है, विज्ञान में गुरु शिष्य नहीं। कंपेयर कहाँ करोगे बताइए? तो तुम धर्म की बात जान के विज्ञान को समझने की कोशिश करोगे तभी होगा। धर्म अलग सब्जेक्ट है, विज्ञान अलग। धर्म चारों गति में घूमने का मार्ग, पाप पुण्य से। विज्ञान चारों गति से मुक्त होने का। धर्म के अनेक प्रकार हो सकते हैं, विज्ञान के प्रकार नहीं। धर्म में अनेक प्रकार के संप्रदाय हो सकते हैं, मान्यता हो सकती है। विज्ञान में संप्रदाय मान्यता नहीं। तो कोई भी एंगल से आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? कंपैरिजन नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा दुनिया का कोई भी धर्म अगर फॉर्मेट को फॉलो करता है तो वो धर्म ही है। फिर आप इसको विज्ञान से जोड़ने की कोशिश नहीं करें। कोई इसको धर्म माने या विज्ञान माने, हमको फर्क नहीं है। हमको मानना है कि विज्ञान नहीं है। कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैंने सच्चिदानंद संघ में भी खुलेआम कहा था कि ये धर्म है, विज्ञान नहीं है। तो एक महात्मा ने कहा था कैसे धर्म है? मैंने बोला गुरु का टाइटल है, भगवान का टाइटल है, मंदिर का टाइटल है, मंत्र का टाइटल है, शास्त्र है, संस्था है, रिचुअल्स है, वर्तमान गुरु शिष्य, प्रोसेशन है। तो 9 चीज सभी धर्मों में है, और तुम कहते हैं हमारा धर्म नहीं है। नहीं तो सिद्धांत तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, ये मेरा भी पॉइंट नहीं है ना। मैंने सभी धर्मों की बात बताई, एक धर्म की बात तो नहीं कही। जो सभी धर्मों में है वही तुम्हारे में है, तो फिर कैसे कहोगे विज्ञान है? कोई प्रमाण तो होना चाहिए। बोलने से क्या होगा? बोलने से क्या होगा? प्रमाण तो होना चाहिए ना। आप सभी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और फिर कहे कि विज्ञान, कैसे कहोगे? तो सिद्धांत तो सबको लागू होगा ना। तो इसीलिए मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि धर्म गलत है। जिनको चारे गति में घूमना है इनके लिए धर्म अच्छी चीज है। जिनको मानव जीवन अच्छा चाहिए उनके लिए धर्म अच्छी चीज है। मगर जिनको जन्म मरण से मुक्ति पाना है इनके लिए धर्म नहीं, आध्यात्मिक। ये बात है। इसमें धर्म गलत है वो कहने का मतलब, मगर धर्म को, धर्म से क्या पाया जाता है
और विज्ञान से क्या पाया जाएगा? दोनों सब्जेक्ट क्या है? दोनों के रास्ता ही अलग है और दोनों के रास्ते से प्राप्ति भी अलग है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये मानव जीवन वास्तव में, अगर कोई अनुभवी ज्ञानी मिल जाए तो जन्म मरण से मुक्ति पाना है। मतलब मैं कौन हूं वो जानना और अनुभव करने के लिए है। मगर अगर हमको अनुभवी ज्ञानी पुरुष नहीं मिला तो जो भी धर्म आपसे आपके पास है इसका सिंसियरली पालन करोगे तो आपको अवश्य अच्छा मनुष्य भाव मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी धर्म है, हमारे भारत में से कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो गलत सिखाता है। हर धर्म में पुण्य की कीमत है और पुण्य कैसे किया जाता है वो बताते हैं। हर धर्म में पाप क्या है वो भी बताया है। हर धर्म में प्रायश्चित क्या है वो भी बताया है। तो पाप पुण्य प्रायश्चित वो सभी धर्मों का क्या है? सभी धर्मों का प्रयोग है। और यह फॉर्मेट भी एक है और थीम भी एक है। हर धर्म में एक ही थीम है, पुण्य करो पाप नहीं करो, और पाप होता है तो प्रायश्चित करो। तो धर्म यही कहता है, मैंने कभी मना किया नहीं। मगर धर्म पुण्य का मार्ग होने से सदगति प्राप्त करने का मार्ग है, मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग नहीं। सदगति मिलेगी, अच्छा मनुष्य को मिल सकता है और देवलोक में भी जा सकते हैं। तो अभी हम हाँ तो अभी आप समझिए जैसे आने वाले समय में हो सकता है आपसे कोई मंदिर में बीमार हो जाए, मतलब समझ हो गया। जाए। हाँ हाँ और तो क्या हो गया, हो जाए तो हो जाए, आप बोलते तो विज्ञान ही है। नहीं आपको नहीं 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 नहीं, आपने कहा कि अगर आपसे कोई मंदिर का निर्माण हो जाए, उदय कर्म के यहाँ हाँ, वो आपने बताया। पहली बात ये है, अगर मेरे में मंदिर बनाने की भावना होती, संस्था बनाने की भावना होती, लेकर आए की बात करता हूँ, शिष्य बनाने की भावना में लेकर आया होता तो मैं खुलेआम ऐसा नहीं कहता कि मंदिर संस्था शिष्य मेरा विषय नहीं। मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि मेरे मन में भाव है, संजोग नहीं है। मेरा भाव है तो मैं कभी बोलूंगा। आज जो जो साधु संत सन्यासियों के मंदिर नहीं है, संस्था नहीं है, फिर भी वो नहीं बोलेंगे कि मेरा विषय नहीं है। संजोग आया तो बनाएंगे भी। मगर वो जो व्यक्ति स्पष्ट कहता है मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, आप समझो, इसमें पैसे का या और संजोग की बात, तो सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर बात नहीं है। अभी आप कहोगे कि तीर्थंकर मंदिर बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाते? उनका सब्जेक्ट नहीं है, पैसे का प्रश्न नहीं है। रामकृष्ण ने एक भी मंदिर नहीं बनाया। आप समझे ना, कैपेसिटी का प्रश्न ही नहीं है। एथिक समझते हो ना? कह रहे हैं कि ऐसा उदय आई कैसे आएगा? ये मेरी भावना ही नहीं है, मैं लेकर जो आया हूँ। आज जब मैं जबान से बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं मंदिर संस्था बनाना चाहता हूँ मगर मेरे पास संजोग नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। मैं शिष्य बनाना चाहता हूँ, मैं कोई बनता नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। जान ही दे स्वामी जी, क्लास के समय में क्या होता है कि फॉलोअर्स का प्रेशर होता है। हम चाहते हैं कि स्वामी जी आप कुछ तो करके जाइए, ऐसे काम करेंगे तो हम सब निकल जाएंगे, हमारे लिए करके, ऐसा कुछ भी हो सकता है। व्यवस्था साइंटिस्टों के एक फॉर्मेट की हो सकती है कि साइंस है, साइंस इसमें इसमें इस प्रकार से दो ऊपर रहेंगे, फिर लोअर रहेंगे, फिर लोअर रहेंगे, और इससे काम एक व्यवस्था के रूप में हो सकता है। आखिर में संस्था के रूप में जरूरत नहीं है, मंदिर के रूप में व्यवस्था बनाए रखना वो तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिन जिन व्यक्तियों महापुरुषों ने मंदिर बनाने की बात कही वो गलत है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं। जिसने बनाया भी है, मेरा कहने का मतलब ये है मंदिर संस्था
या प्रोसेशन, ये समाज का विषय है, त्यागियों या ज्ञानियों का विषय नहीं है। मेरा कहने का मतलब, समाज अपनी सुविधा के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और इकट्ठा होने का एक स्थान बनाता है। वो मंदिर भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है। और समाज अपने किए हुए कार्य को दुनिया को बताने के लिए प्रोसेशन निकालता है, वो भी गलत नहीं है, मगर ये त्यागियों का साधन नहीं। मेरा कहना, जो आत्मा की खोज में निकले हैं, इनका ये सब्जेक्ट नहीं। मेरी बात क्लियर है। समाज बनाए, समाज के लिए अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, बनाना बुराई नहीं है। मुक्त पुरुष को, या तो जो आत्मा की खोज के लिए संसार का त्याग किया, इसको नहीं करना, ये मेरा कहना है। इसमें कई सारे लोगों का ऐसा आर्गुमेंट है, जैसे बड़ी बड़ी संस्था बनती है और बड़े बड़े मंदिरें बनते हैं, तो एक मुख्य मुख्य व्यक्ति जो होती है, जो त्यागी होती है, उनके प्रभाव से लोग पैसा देते हैं और कार्य होते हैं, और लोगों को विश्वास भी होता है कि ये त्यागी है, हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये एंगल से बात अच्छी है, बात लौकिक सत्य है। क्या बताया? लौकिक सत्य। मगर जब कोई भी त्यागी अगर पैसे के व्यवहार में पड़ेंगे तो राग द्वेष तो होगा ही। अच्छा है फिर भी, जागृति है फिर भी आप समझो, जो चीज आप लोगों से मांग रहे हैं, वो चीज कौन सी भावना से आई है वो आपको नहीं मालूम। तो हर चीज के पीछे भाव जुड़े होते हैं और वो प्रभाव आपके ऊपर पड़े। हम कहते हैं खाने के समय भी जो भाव करते हैं खाने वाले, उसका प्रभाव भी खाने के ऊपर होता है। बनाने वाले जिस भाव से बनाते हैं, उसका प्रभाव खाने के ऊपर होता है। और जो व्यक्ति खाना खाती है, उसके उनका जो भाव है, इनका भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव होता है, उसमें तो मैंने मना नहीं किया, तो उसमें भी हुआ नहीं। पैसे भी किस भाव से कमाई किया है, बात है। और दूसरी बात आती है कि मान सम्मान। जब पैसा देंगे तो सम्मान मिलेगा, नहीं देंगे तो ये सब आएगा इसके अंदर। जब पैसे की बात आती है तो आम जनता जो व्यवहार करते हैं वही वो करेंगे। आज कोई साधु संत सन्यासी के पास कोई आम आदमी जाएगा कि मेरे को जीवन का बहुत प्रश्न है और मैं आपसे समाधान प्राप्त करना चाहता हूँ, उनको लगता है कि ये तो गरीब बेचारा है, कुछ देने वाला तो है नहीं, तो उसको समय नहीं देते। उनको लगता है कि मैं पैसा लेकर आया हूँ, नजर में फर्क आ ही जाते। सब्जेक्ट हुआ था, सब्जेक्ट हुआ, आप समझे, मेरा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के व्यक्ति आएगी तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। सब्जेक्ट का नहीं होगा तो क्या आ जाएगा। जब मैं आत्मा की खोज के निकला हूँ तो मेरा कोई सब्जेक्ट और, तो कोई भी मेरे पास आएगी तो मैं उसको हेल्प करने का प्रयास करूंगा, फिर वो गरीब है या अमीर है, आप समझे। और मैं गुरु हूँ, वो शिष्य है, वो तो रहेगा नहीं। जब मैं आत्मा की अनुभूति के लिए जी रहा हूँ तो गुरु शिष्य की बात कहाँ है? ये सब बातें तब आती है जब धर्म का स्थापन है। और गुरु ये भी कह सकते हैं कि तुम उन संप्रदाय के हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, यहाँ क्यों आए। यही तो संसार है। आप संसार में जैसे पार्टीशन लगाते वैसे पार्टीशन वो लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक प्रकार का संसार ही बनाया है। इसीलिए कहा अनुभवी ज्ञानी पुरुष उसमें पढ़ते हैं, सोच समझ के नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली नहीं पढ़ते। और उसमें
उनको लगता है कि अगर संख्या कम होती है, बढ़ती है, नहीं होती है, क्या फर्क होगा। महावीर जंगलों में अकेले ही तो घूमे, इसमें क्या वो छोटे हो गए। रामकृष्ण रामकृष्ण ने एक भी मंदिर नहीं बनाया, एक भी शिष्य नहीं बनाया, एक भी बार प्रश्न नहीं निकाला, तो क्या वो छोटे हो गए। तो ये तो तुम्हारी मान्यता है। जो ज्ञान दर्शन की, कैरेक्टर की जो ग्रेटनेस है, वो तो वही की लोगों को आज समझ में आया, कल समझ में आया। और मंदिर, संस्था, प्रोसेशन तो एक प्रकार का धार्मिक वैभव है। क्या है? धार्मिक दिखाने का। इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र तो और आध्यात्म का विषय ज्ञान दर्शन चारित्र का है, और वो भी आंतरिक चारित्र। और इसीलिए ऐसी बातें जब जीवन में आ जाती तो जीवन अपने आप, आपका जीवन गलत रास्ते पर चला जाता है, अपने आप चला जाता है। इसीलिए मैंने बहुत बार कहा कि तुम धर्म की हाइट को आध्यात्म की हाइट से नापने की कोशिश न। वो अपनी जगह पे सही है, मगर उनको आध्यात्म के साथ कोई भी एंगल से कंपेयर नहीं। बस मुश्किल है स्वामी जी। क्या? प्रकृति नजर में आती है, आपका व्यवहार ही दिखने में आता है, तो दृष्टि उधर से मतलब नहीं है, जो जिसको उसकी जागृति नहीं है, उसकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ करके उनके ज्ञान दर्शन को समझे या नहीं। मैं नहीं कहता हूँ सब समझे, अपनी मैं अलग कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सिंसियरली उसमें ही रहे। कोई लोग जुड़े ना जुड़े, क्या फर्क होगा। मैं तो मुक्ति पाना चाहता हूँ, संख्या तो बढ़ाना चाहता नहीं हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और धर्म की व्यक्ति है, उसको मंदिर बनाना, संस्था बनाना, प्रोसेसन करना और शास्त्रों की बात करना, शिष्य बनाना, करेक्ट। मैं काम मना करता हूँ, आप सुन रहे हैं। तो इसीलिए तो रामकृष्ण एक भी शिष्य नहीं बनाए। क्या वो मान नहीं है? तो संख्या से थोड़ी मानता होती है। That's it. पवित्रता। तो बात ये है, देखो, पहली बात यह है कि महापुरुष शरीर के लिए नहीं जीते हैं, आत्मा की खोज और अनुभूति के लिए जीते हैं। और अगर अनुभूति होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो उसी मार्ग में आगे बढ़ने का स्वयं वो पोटेंशियलिटी से प्रयास करते हैं। इसमें अगर किसी को मार्गदर्शन चाहिए तो जितना अनुभव होता है वो शेयर करते हैं। इसको ये नहीं है कि चलो भी ये मेरा शिष्य बन जाए। वो क्यों बोझ उठाएगा, बताइए मेरे को। वो क्यों बोझ उठाएगा? उनका मकसद ये नहीं है। ये बात है, जिसमें अपना उद्देश्य हेल्प करने का बना के उसको हेल्प लेने की भावना से रखा करें। और दूसरी बात कि कोई आ जाता है तो भले हेल्प करेंगे, उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि व्यक्ति कौन है। मेरे पास आया वही क्राइटेरिया, वो पैसे वाला है, गरीब है, वो मेरे से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, कुछ भी नहीं। हेल्प करने के लिए आया तो मेरे को देने का, और देने के बाद भी वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं जो कहूंगा वो मानना पड़ेगा, ऐसा ये फ्रीडम एसेंस नहीं कहे। क्यों कहेगा? मैं तो मार्गदर्शक हूँ, आपको सही, मैं आपका कंट्रोलर नहीं हूँ, मार्गदर्शक हूँ। गुरु कंट्रोलर होता है कि मैंने कहा अभी तुमने क्यों नहीं किया, तुमको शिक्षा मिलेगी। तो बात ये, इसीलिए मैंने कहा अनुभवी ज्ञानी को जो जो सिद्धांत बताए हैं वो समझेंगे तब मालूम होगा कि ये सिद्धांत ऐसे नहीं बताए, वो खुद उसके रीजन में है। क्या है? तभी बताते हैं। ये कोई किताबों में लिखा हुआ नहीं।
आप समझे ना? और वो विजन में है, मतलब वो सिद्धांत को मानते हैं, फॉलो करते हैं। इनका उदय कर्म अलग हो सकता है, मगर वो भी सिद्धांत से डायरेक्टली बाधक नहीं। तो बात ये है, प्रश्न करेंगे, प्रश्न करें। पूछे। आदमी सत्य पे टिक नहीं पाता, दूसरी भ्रांति या पुराने अपने संस्कारों को देखते हुए। तो सत्य पे टिकना नहीं है, सत्य पे टिकना है। स्वामी जी, क्या हमने अभी तक निर्णय किया है? निर्णय किया है, वो तो व्यक्तिगत बात है ना। व्यक्तिगत तो है, मैं कैसे कहूंगा आप किसी ने किया नहीं किया। और जितना बोले कि इधर का इंटरेस्ट है, इधर का नहीं हो सकता, इसका कोई मेल नहीं है, कोई हिसाब से नहीं है। फिर अभी हम धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डाल रहे हैं। अभी इसके अंदर 70% है, तो इसके पहले इसके अंदर 100% था। मान लो अभी हमने इधर 30 कर दिया, इधर 70, तो क्या ऐसे गाड़ी आगे बढ़ सकती है, या आपको अभी निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे विस्तार चाहिए क्या मोक्ष? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, आपने जो कहा नहीं कि निर्णय अभी मैं कर दूं कि संसार किया मोक्ष, ऐसा नहीं होता है। ये जैसे जैसे आपके अनुभव की ज्ञान की श्रेणी बढ़ेगी, संसार अपने आप छूटता जाएगा। ये बाह्य संसार की बात नहीं है, आंतरिक संसार। फिर मोह नहीं रहेगा, वैराग्य ही रहेगा। आपके जीवन में कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप कर्तव्य समझ के करो। आप समझे, भले दुनिया के और लोगों को पसंद आए या न भी आए, मगर आपका जीवन वैराग्य में रहेगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं किसी को दुख देना, वैराग्य का मतलब वो अपनी खोज में रहेगा। चाहे दुनिया को अलग अलग प्रकार की चीजों में इंटरेस्ट होता है, वो उसमें नहीं रहेगा उसको। तो धीरे धीरे खत्म हो। हाँ, एकदम चमत्कार नहीं होता है। देखो, यहाँ कुछ प्राप्त होता है अनुभव के खेल पर, तो धीरे धीरे संसार वैराग्य की ओर चला जाता है, एकदम चमत्कार नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म का मार्ग वो स्पीड का मार्ग, धीरज का मार्ग, क्योंकि बाहर उसमें कुछ दिखता है। धर्म के मार्ग में, क्रिया के मार्ग में बाहर दिखता है, तो ये क्रिया कर, या दिखता है, कोई अचीवमेंट दिखता ही दिखता है। ये सर इससे व्यवहार में दिखने लगता है। When you are working with love and detached involvement, वो थोड़ा सा लग जाएगा मेरे देखो पूरे। वो ठीक है, किसी में दिखेगा, किसी में नहीं भी दिखेगा, क्योंकि वो तो उदय कर्म के अधीन है। मगर इंटरनल परिस्थिति जागृति से चेंज होती रहेगी। बाहर तो जो संयोग लेकर आए हैं, तो सब व्यवहार करना पड़ता है, तो वो तो होगा। और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ छोड़ना, त्याग करना, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं बात है। हमको हमारी दृष्टि में वैल्यू 0 हो जाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर राजद्वेष का कोई कारण नहीं बनता है, होता है या नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। त्याग करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने हर चीजों का आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से साइंस बताया। ये कोई व्यू पॉइंट नहीं है मेरा, ये सबको लागू होगा। जिन जिन व्यक्तियों को इन भविष्य में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, इनको ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से मैंने बताया। इसमें कोई व्यक्ति का व्यक्तिगत बात या संप्रदाय धर्म का व्यक्तिगत बात नहीं। व्यवहार में भी ट्रांसपेरेंसी और पवित्रता बढ़ती। मतलब कोई भी चीज में जब अटैचमेंट खत्म हो जाता है या कम होता है, तो अपना जो
इंटरेस्ट के साथ जो एटीट्यूड होता है और बिना इंटरेस्ट जो एटीट्यूड होता है, इसमें फर्क तो होगा। एक लगाव है और हम डील करते हैं, और एक लगाव नहीं है और डील करते हैं, बहुत फर्क है। तो आपकी जागृति एकदम स्थिर रहेगी। लगाव नहीं, चलो ये करना पड़ता है, करता है, तो इसमें सफलता निष्फलता बाह्य संजोगों का इम्पोर्टेंट। तो ये धीरे 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 कहते हैं रिएक्शन, मुंह पे अपना फेस में कुछ बदलाव आता है संजोग के आगे, वो नहीं आएगा। बस फिर आप परिस्थिति चाहोगे कि आप जो प्राप्त परिस्थिति है उसका सदुपयोग चलिए एक वो बंद कर दो। बहुत मजा आ गया सर। आज आपने नहीं, आज जो भगवान बुद्ध थे, जो अलग अलग गांवों में जाते थे और एक एक व्यक्ति दो दो व्यक्तियों को जो समझाते, और उस समय जो उन्होंने व्यक्तिगत लोगों को जो कहा, संजोग के अधीन जो उत्तर दिया, उसकी बहुत कीमत होती। बहुत कीमत। ऐसा नहीं कि 500,000 व्यक्तियों को समझ। आज भगवान बुद्ध के चरित्र में पढ़ोगे तो वो देखेंगे, एक गांव में जा रहे थे, कोई व्यक्ति उसको मिला, उन्होंने अपने जरूरत का प्रश्न कहा और भगवान ने उत्तर दिया, फिर आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं है, वो तो उनका जीवन चलता रहता है, उनको होता है पूरी दुनिया मेरी है, राजा है, बिना मालिक दुनिया मेरी है। तो ये बात है। तो इसीलिए उनको ये सब बातें में ये जो भौतिक चीज जो बाहर देती है, मंदिर संस्था शिष्य होते, ये उनका सब्जेक्ट नहीं होता। ये सब तनाव की बातें है। क्या है? तनाव की बात। उसमें आनंद भी होता है भौतिक, और प्रेशर भी होता है मान सम्मान। क्यों पढ़ेंगे इसमें? तो कसाई बन जाएगा। देखो, सिंपल बात यह है कि मेरी जगत कल्याण की भावना का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ भी करके लोगों को ये विज्ञान देने का प्रयास करूं। वो करेक्ट नहीं। मैं यही कहता हूँ, मेरी भावना जो है वो वही रहेगी और संजोग कुदरत देगा। मैं प्रोपेगेंडा करके संजोग को खड़ा करना नहीं चाहता। अगर मेरे भाव में प्योरिटी है तो कुदरत संजोग देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, ये नहीं तो नेक्स्ट अवतार में देंगे। नकली मान नहीं बेच। क्यों ऐसा करूंगा? मैंने सत्संग में भी पहले बहुत बार कहा है, मैं इस दुनिया में लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया कि लोगों को क्या चाहिए। मैं दुनिया को नाखुश करने के लिए भी नहीं आया। मेरा काम जो है, मेरे पास जो है वो मैं देना चाहता हूँ। किसी को पसंद है तो ठीक है, ना पसंद है तो, मगर उनकी खुशी के लिए मैं गलत बात कहूँ ये पसंद, क्योंकि एक वाक्य जो गलत निकलेगा उनका इंटरप्रिटेशन लोग अलग रास्ते पर चला जाएंगे। एक वाक्य, आप समझे, एक वाक्य भले उदय कर्म है, मैं मना नहीं करता, और एक सेंटेंस, आप समझे। ये तो स्वामी जी पहले से मैंने हर एक सत्संग के अंदर देखे आपने कभी पंपल के बात किया ही नहीं है। जो है सैद्धांतिक सिद्धांत में बताता हूँ, मेरा कोई पॉइंट नहीं है। ये तो सनातन सत्य है, मैं बताता हूँ। किसी को मान्य नहीं करना है तो नहीं करे। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सनातन सत्य बताने आया हूँ। आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। और मैंने हर समय अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि आम जनता की बात है, मैंने महापुरुषों के जीवन में जो बताया गया उसमें भी मैंने करेक्शन किया। करेक्शन मतलब वो गलत ऐसा नहीं है, मगर मैं उसमें सिद्धांत पेश करना चाहता हूँ। जैसे दादा भगवान ने चरण विधि में या ज्ञान विधि में बुलाते हैं, मैं भगवान महावीर जैसा शुद्धात्मा हूँ, श्री कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ,
मैं ऋषभदेव भगवान जैसा सिद्धात्मा, आप समझे ना। तो ये जो बताया उन्होंने, तो मैंने कहा ये करेक्ट नहीं है। भले उनका इंटेंशन सही होगा, मगर शब्द सही, लोग वही गलती करेंगे, लोगों की बात कहाँ सोच। इसीलिए मैंने इंटेंशन सही कैसे हो सकता है? सब इंटेंशन सही हो सकता है। उनका कहने का मतलब ये था कि मैं राम भगवान से राम जैसा सिद्धात्मा हूँ। तो होता है कि राम के अंदर जो परमात्मा है ऐसा, वो उनकी सोच में हो सकता है, मगर आम जनता क्या मानेगी? उन्हें तो मैं राम भगवान से राम जैसा सिद्धात्मा हूँ, मैं कृष्ण भगवान जैसा सिद्धात्मा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी जैसा सिद्धात्मा हूँ, यही मानेंगे ना। तो मैंने कहा पहले लोगों ने राम कृष्ण माहिर को भगवान कहा, वो गलत था। अभी आपने कहा राम कृष्ण माहिर सिद्धात्मा है, वो भी तो गलत है, बोलते नहीं है। राम कृष्ण माहिर भगवान नहीं है, तो राम कृष्ण माहिर शुद्धात्मा भी नहीं। राम कृष्ण महावीर के अंदर शुद्धात्मा है, राम कृष्ण महावीर शुद्धात्मा है। तो आपने कहा मैं महावीर जैसा शुद्धात्मा हूँ, तो महावीर क्या हो गए? महावीर क्या हो गए? नहीं, शुद्धात्मा हो गए ना। तो महावीर शुद्धात्मा है कि महावीर के अंदर शुद्धात्मा है? तो मैंने करेक्शन किया ना, किया कि नहीं किया? मैंने हाजिया नहीं किया, आप समझे ना। तो ये बोलने की हिम्मत चाहिए, और अगर प्रश्न करे तो उत्तर देने की ताकत चाहिए। यह सुन लो। और कई साल पहले जब मैंने कहा था कि दादा भगवान की जन्म जयंती हो सकती है, वो भी मैंने सच्चिदानंद संघ में कहा था, मंच पर से। हाँ क्या ना? अगर मैं डरा हुआ होता तो बोलता। तो मैंने किसी को गलत साबित करने का प्रयास नहीं किया है, मैंने सनातन सत्य को बताने का प्रयास किया है कि अगर यहाँ गलती होगी तो ये गलती की परंपरा चलती रहेगी, कोई करेक्शन नहीं होगा। सनातन सत्य तो सनातन सत्य रहे, उसके लिए कोई भी भौतिक सत्य होता ही नहीं। वही तो मैं कहता हूँ। फिर भी क्योंकि आम जनता तो धर्मगुरु या तो शास्त्रों के सहारे चलती है, तो उसमें जो लिखा है वो तो ब्रह्म वाक्य मान लेगी, बराबर है। मान लेना और समझना, जब तक आदमी जो समझेगा नहीं और समझे हुई चीज को मानेगा नहीं तो वो गलत होगा। मगर आम आदमी की कैपेसिटी क्या होती है? क्योंकि जो आपके धर्मगुरु जो प्रवचन कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है वो प्रमाण है, फिर क्या करोगे आप? गादी पे बैठा है वही तो बोलता है कि हमारे लिए ये प्रमाण है, तो आप क्या बोलोगे इसको? बताइए मेरे को। नहीं, अध्यात्म की बात नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि धर्म जो होता है वो अपने लेवल से करेक्ट है, मगर धर्म की कंपैरिजन अध्यात्म विज्ञान से नहीं करे, नहीं होगी। या तो फिर तुमको बोलना पड़ता है कि विज्ञान गलत है, और क्या कहोगे? नहीं, कई लोग बोलते हैं मैं ये स्वामी कमलेशानंद जी तो अपनी बात करते हैं, तो दादा भगवान की बात नहीं करते हैं। मैंने 1000 बार कहा कि मैं कोई व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, तो भी वही बोलेंगे दादा भगवान की बात नहीं करते। मैं कहता कोई व्यक्ति की नहीं करता हूँ, मेरी भी नहीं करता हूँ, तो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक ही शब्द पकड़ रखा है, वो दादा भगवान की बात नहीं करते। मैंने कहा किसी की नहीं करता हूँ, तो भी यही कहेंगे दादा भगवान की। मैं पैसा तो बोलता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो बताने की क्या जरूरत है? मगर किसी को नेगेटिव बताना है इस प्रकार से बताते हैं, आप समझे। मैं खुद कहता हूँ नहीं करता हूँ, तो बताने की जरूरत है? जरूरत है फिर? आप समझे। मैं राम की बात करता हूँ, न कृष्ण की बात करता हूँ, मैं महावीर की बात करता हूँ, मैं खुद की बात नहीं करता, मैं कोई व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। ये जब मैं खुले हम बोलता हूँ, फिर आप व्यक्ति को बीच में क्यों लाते हो? मैं जब कोई व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ साफ बोलता हूँ, फिर कोई व्यक्ति का नाम लाने की जरूरत है? आपका उद्देश्य क्या है कि मेरे को गलत साबित करना है? नहीं, ऐसा जैसे कभी ऐसा हो नहीं किसी का
इंटरप्रिटेशन कोई भी बात को कहने के लिए अपने शब्दों का सारा जो सामने वाला जानता है, हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, और उसको कुछ कुछ आप कहानी के रूप में कुछ एक मॉडल बना के समझाना पड़ेगा। तो आपकी बात में कहीं कोई दोष नहीं, लेकिन वो जो मान रहे हैं वो इसलिए मान रहे हैं कि कल बायस हो, पक्षपाती हो, इसलिए वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे। नहीं, वो बायस हुए या पक्षपात हुए तो वो गलती उनकी है कि मेरी है? उनकी है, और वो उनकी गलती है, उसीलिए तो वो कहते हैं कि गलत है, उसीलिए तो वो गलत है। कबीर महावीर आप जो भी सत्य को बोला है वो हमेशा मार्ग, क्यों कि वो कहते हैं हमको तो सत्य से मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ जीवन जीते हैं। और अपन कह रहे हैं कि वो जीवन नहीं है, जो तुम जी रहे हो वो जीवन नहीं है, क्योंकि वो मिक्स हो गया। ये आप दृष्टि तो सही नहीं हुई और आप जो जीवन जी रहे हो वो ठीक नहीं। सामान्य दुनिया इसी रूप में ले रही है और इतना नीचे उतरना पड़ रहा है। आपकी जो बात है आपको कहने के लिए कितना नीचे उतरना, कितने कोट करने, वो जो शब्द यूज कर रहे हैं ये तो बाधा नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर कमेंट करते हैं वो बात है कि भाई सत्य को रोकना फ्लो। और प्रश्न ये नहीं है कि कोई रोकने का प्रयास करे तो रुकेगा, ऐसा नहीं है। कभी नहीं। मगर कहने का मतलब क्या है, वो अपने ही जीवन में अनुभवी ज्ञानी पुरुष का अंतराय बना रहा है। फिर इसको अनुभवी चाहता हूँ, क्योंकि आप जो सत्य को बताने के लिए जो आपका गहराई है और आप उसको प्रकट करना चाहते हैं, हम लोगों को नहीं समझ में आता है, हमारी मजबूरी है। लेकिन जब समझ में आता है तो हम लोग फिरने लग जाते हैं कि आप जो कह रहे हो वास्तव में हमारे को वो कब होगा, जब वो बहुत अच्छा आएगा कि आपकी बात में दम है। इसके लिए समझना, हम आपके बराबर जब तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक समझ भी नहीं पाएंगे। सिर्फ मुंडे हिलाने से तो काम नहीं। प्रश्न करो, और प्रश्न। अभी क्या है कि पहले कुछ पुराने वीडियो चलते थे सब, वो दादा भगवान फाउंडेशन संभाव से निकालता। ये जब से स्वामी जी का आया ना यूट्यूब के अंदर, तो उसको निकालना पड़ा। क्यों? कि वो बात ही गलत थी, प्रकृति को संभाव से निकालने के बजाय अब अपने दृष्टि से संभाव से निकाल कर दिखना। मैंने देखा पहले आते हैं ना, ये दीपक भाई से क्या किया हूँ तो हटा दो बैठने के लिए। हाँ, आपको बैठना। हाँ बस। तो मैंने बोला उनको कि खाना खाते मैंने आपको स्वामी कैसे सुनते आप कैसे किए, तो वो बोले कि मैं जान लिया हुआ था यूट्यूब पे इनको था, तब से मैं इनको सुन रहा हूँ। कहाँ से इनके पास मैसेज चला जाता है और ये आ जाता है, मैं नहीं जानती इनको। कौन? मैं नहीं है, मेरे को बारह नहीं बना कि शक्ति का ग्राहक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बांटना ही है। वो भाई आता है, मैं भी नहीं पहचानता। मैं भी नहीं जानती। मैंने बहुत बोला खाना खा के जाओ, नहीं देखा। मगर कौन है वो भी नहीं पहचानता। शांत आके बैठते हो और चले जाते हो। आपको रोज सुनते हैं? नहीं सुनते होंगे, पर मेरा अभी कोई परिचय नहीं हुआ, ऐसा मैंने देखा। परिचय कोई नहीं है, न मैंने उसको पूछा। आपकी लघुता ये है कि आप हर किसी को समदृष्टि से देखें, ये आपकी प्रभुता है। लघुता नहीं, प्रभुता है, क्योंकि ओपन टू एवरीबॉडी विद द बेस्ट स्माइल, इट इज यू आर ओपन हार्टेड, you are welcoming each and everyone with a view that they should understand me. ये बहुत बड़ी बात है सर, और यही है दान, यही है विद्या दान, ज्ञान दान, यही चीज कि भाई वो मेरी इंटेंशन को समझ जाए आपके। और इसीलिए बहुत सारे लोग आज ये अक्रम विज्ञान के मार्ग में भी जो जुड़े हैं अलग अलग जगह पे, सभी लोग ये विज्ञान सुन रहे हैं
और वो अपनी प्रगति के लिए सुन रहे हैं। किसी को पसंद है कि ना पसंद है वो छोड़ दो, मैं अपनी प्रगति के लिए तो सुनूं, क्योंकि ये सनातन सत्य है। और एक व्यक्ति साफ बोलता है ये मेरा सत्य नहीं है, व्यक्ति साफ बोलता है कि आप मेरे को फॉलो करना नहीं है। ये कुदरत के कानून को समझना है। बिल्कुल, आप समझे? बिल्कुल सत्य का समर्थन करता है व्यक्ति का। और दूसरी बात, यहाँ ये विज्ञान कुदरत का है, मैं मालिक नहीं हूँ, इसीलिए सबको ये बताने की ओपन परमिशन है, किसी को मैं स्ट्रिक्ट नहीं। वो सबसे बड़ी बात है कि स्वामी जी मालिक नहीं है विज्ञान, ये कुदरत का। बाकी धर्म की बात होती है, संप्रदाय की बात होती है, तो बाहर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसके लोग निंदा करेंगे। ये व्यक्ति देखो लोगों के साथ सत्संग की बातें करता है, किसने परमिशन दिया, बोलेगा कि नहीं? यहाँ तो मैं ओपन कहता हूँ, सब करो बोलता हूँ मैं। तो ये इसीलिए तो कहा मैं मालिक नहीं हूँ, वो प्रूव होता है, सिर्फ डायलॉग नहीं है। डायलॉग नहीं, प्रूव होता है। बराबर। हम कहते हैं निष्पक्षपाती है, भाई निष्पक्षपाती नहीं, पक्षपाती है। तुम खुद कंट्रोल करते हो। और कोई बोलेगा तो बोला तुम नहीं बोल सकते, हमारे पास लाओ। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कहा तुम भी बता सकते हो। अगर वो नहीं समझता है तो यहाँ लाइए, और समझता है तो लाने की जरूरत। आखिर विज्ञान तो एक ही है, मैं कहूँ या और कोई कहे, कानून तो कुदरत का एक ही है। अगर आप समझा सकते हैं और वो समझ सकता है तो काफी है। आज सुबह की बात बताऊँ, आप और हम घूमने गए, व्यक्तिगत आपके साथ रहना था, मेरी इच्छा थी, मेरे को प्रकृति का प्रेशर लगा और मैं बाथरूम गया। तब तक आप विनय पूर्वक उठे रहे। ये कितनी बड़ी बात है। कोई भी गुरु ये नहीं कहेगा कि शिष्य के लिए मैं नहीं, यहाँ तो गुरु शिष्य क्या होता है ना, यहाँ लव होता है ना, वहां पे विनय भावना, अंदर की जो पवित्रता होती है, वो सब चीजें करवा देगी। तो ये क्या सामने नहीं दिखता है क्या? मैं आपको फोन कर रहा हूँ कि सर आप मेरे यहाँ बजा रहो, आपने ओके कर दिया, कितनी बड़ी बात है। ये हर कोई नहीं कर सकता। इतनी प्रभुता बहुत बड़ी बात है। कपड़े चेंज करने से काम नहीं होगा, जब तक दिल से बदलेगा। कुछ और आप शब्द भी बार बार वही यूज नहीं करते हो जो काम करते हुए। आप अपनी तरफ से जहाँ तक जिस लेवल से नीचे उतर सकते हो उस लेवल तक समझने की कोशिश करें। मेरा एक ही प्रयास होता है कि सामने वाले कैसे भी करके विज्ञान समझ, इसीलिए अलग अलग रीत से मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं। હવે આપણે જે વૈમાનિક દેવ એ આપણે દેવોમાં બહુ ઊંચી કેટેગરી હોય, તો એમાં એનું કેવો પુરુષાર્થ હોય કે એ वो ऐसे मतलब देव बनते हैं? ज्यादातर वैमानिक देव होते हैं वो संकेतधारी होते हैं। सहायक संकेत तो नहीं कहते हैं, मगर संकेतधारी होते हैं। वो शायद एक दो अवतार में मोक्ष में जाने वाले होते हैं, और उनका पुण्य हायर क्वालिटी का। ये देवी देवता जैसी उनकी जॉब नहीं होती। वैमानिक देव बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत नहीं होते। आप समझे? तो मतलब लिमिटेड जो काउंट कर सकते हैं, ये मतलब बाकी देव तो हजारों की संख्या है। ये उसका पुरुषार्थ मतलब अपना ये वितराग दशा के अंदर आके, हाँ, वितराग दशा के अंदर ही कोई ऐसा क्रेडिट वाला पुरुषार्थ हो गया तो उनकी क्रेडिट को भुगतान तो करनी पड़ेगी। तो वहाँ देव लोक में, हायर लोक में जाके वहाँ 10 लाख साल का आयुष्य खत्म कर तो रहेगा। क्वालिटी हाई है तो फिर दृष्टि भी होती है। संकेतधारी देव नहीं बोलते, मतलब वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ तो नहीं कर सकते, देव की कैटेगरी में पुरुषार्थ तो नहीं है ना, मगर जो ऐसी इस जगह पे जाने वाले व्यक्ति होते हैं बहुत हाई क्वालिटी वाले होते हैं। मेरा कहने का मतलब जो ऑर्डिनरी नहीं होते, जैसे ऑर्डिनरी पुण्य वाले व्यक्ति जो देवलोक पे जाते हैं ऐसा पुण्य नहीं, बहुत हाई होता है, क्वालिटी वाला। देवलोक में सब पहले तो मैं तो नहीं मानता, अभी मैंने तो अकृत्रिम अकृत्रिम मंदिर भी होगा, और मंदिरों में वो पक्षार करते हैं, पूजा करते हैं।
कृत्रिम और अकृत्रिम का मतलब होता है भावना से बनाया हुआ, कोई फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होता। जैसे हम बनाते हैं, देवलोक में कोई मकान भी ऐसा नहीं कि जैसे कंस्ट्रक्ट किया, समोसा जैसा भावना नहीं, नहीं समर्थन नहीं, मंदिर होता है भावना से, कल्पना, मेरी कल्पना है कि ऐसा मंदिर होना चाहिए, हो जाता है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, और भी चला भी जाता है। उसको हाँ, कृत्रिम का मतलब हमने बनाया हुआ, अकृत्रिम मतलब बनाया हो नहीं, एक आपको आभास लगेगा, मंदिर जैसा ही लगेगा, उसमें आप सभी क्रिया कर सकते हैं मंदिर में, मगर वास्तव में वो मंदिर नहीं है, आप समझे, एक आभास है। देवलोक में वही होता है, देवलोक में देवों के विमान भी आभास, सब आभास नहीं, वो मंत्र से ही बनाया तो आभास ही तो, आज और कल जो चीज मंत्र से बनती है वो ऐसे ही चली जाती है, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, तो लो मंदिर, तो लो ये टूट गया तो उसका हिस्सा है, ऐसा वो पहले जमाने में हमारे महापुरुषों के पास, ऐसे सन्यासी साधु के पास भी ऐसे शक्ति थी, मंत्र से वो अपना हथियार बनाते थे, मंत्र से अपना प्लेन बनाते थे, पुष्पक विमान, ये कोई मैकेनिकल नहीं बनाते। तो ये बात है, और इसीलिए ये एक प्रकार की शक्ति है। मंत्र के बाद यंत्र की शक्ति है, यंत्र की, तो ये जितना यंत्र आता है ऐसा ज्यादा मैकेनिकल हो जाता है, मैकेनिकल, वो भी एक भौतिक डेवलपमेंट है। ये यंत्र भी तो मंत्र से बनता है, कोई सिस्टम होता है। वो कहा ना कि मंत्र, तंत्र और यंत्र जो तांत्रिक होते हैं, और यंत्र साधन, अभी उसमें से, यंत्र में से भी अभी आ गए डिजिटल, इसमें मैकेनिज्म दिखता है, बोलने से काम हो जाता है, अलेक्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब उस जमाने में इसको सिद्धि बोलते थे। अच्छा, आज भौतिक डेवलपमेंट, हमारे बुद्धिशाली लोगों ने रिसर्च किया, आप समझे, वो पहले मंत्र से होता था। अच्छा, मैं यहाँ बैठे बैठे 1000 फीट दूर, 1000 किलोमीटर दूर व्यक्ति के, 500 किलोमीटर दूर व्यक्ति है बैठे, मैं उनको देख सकता था, उनके साथ बात भी कर सकता था। अब इनको सिद्धि कहते थे। आज कोई भी लोग अमेरिका में बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी और सिद्धि नहीं, सिद्धि के पीछे जो विज्ञान था, वो विज्ञान हमने विकास किया। सिद्धि में तो फिर मैकेनिज्म नहीं होता है, सिद्धि नहीं कहेंगे, अगर सिद्धि में लेबर होता है तो सिद्धि का मतलब, जितना भी विकास हो सिर्फ कल्पनाओं से हुआ, ऐसा हो सकता है, नहीं ट्राई करो। कल्पना से हुआ, मगर कल्पना के पीछे भी पहले ऐसी सिद्धियों का रूप बताया गया था कि इस प्रकार से लोग करते थे, फिर उसमें से उन्होंने रिसर्च किया कि उस जमाने में करते थे, तो कोई तो साइंस होगा ना, भले मांत्रिक साइंस है, तांत्रिक साइंस है या सिद्धि है, मगर सिद्धि के पीछे कुदरत में तो साइंस के बिना कुछ होता नहीं है, तो कुछ साइंस होगा, तो साइंस का प्रिंसिपल पकड़ा, उसके बाद में मैकेनिज्म बनाया। आज मैंने यहाँ से बैठे बैठे हजारों फीट दूर व्यक्ति के साथ मैंने कम्युनिकेशन किया, भले कुछ दिखता नहीं है क्योंकि वो सिद्धि थी मेरी, मगर जब साइंटिस्ट होते हैं तो वो सिद्धि को ऐसे नहीं मानते चमत्कार उसमें, क्योंकि उनको मालूम द वर्ल्ड इज साइंस, तो उसके पीछे कोई साइंस तो है, मैकेनिज्म नहीं है मगर साइंस है, और वो साइंस के प्रिंसिपल को पकड़ते हैं और बाद में वो ट्रांसमिट किया, तो वाइब्रेशन से तो है। आज सैटेलाइट से यहाँ जुड़ना और यहाँ से अमेरिका जाना, वो क्या है, फिजिकल तो है नहीं, वायर तो है नहीं, कोडलेस है। तो जो माइक्रो चीज थी, पहले हमारा आवाज
कोड से जाता था अब डिजिटल और इसकी लिमिटेशन थे। अगर नदी समंदर आएगा तो फिर आगे नहीं जाएगा। फिर छोटा छोटा रिसीवर बनाया, वॉइस रिसीवर, फिर टेलीग्राम आया, फिर इंटरनेशनल टेलीग्राम आया कि यहाँ से अमेरिका बात कर सकते हैं, मगर एक ही व्यक्ति बात कर सकती है। लिमिटेशन होती है ना नया नया तंत्र का। फिर ये मोबाइल निकला धीरे धीरे। है साइंस, ये भौतिक डेवलपमेंट है। क्या है? तो ये भौतिक डेवलपमेंट से लोगों का काम कितना सरल हो गया है। आज किसी व्यक्ति को अमेरिका में तकलीफ है, आप ऑन द स्पॉट इसको फिजिकल देख सकते हैं। ये आज से 500 साल पहले पॉसिबल था? वो भी है डॉक्टर, नहीं, मैसेज भी नहीं आता था ऑन द स्पॉट। 50 साल पहले दिनों। नहीं, डॉक्टर क्या करेगा, अमेरिका में बैठा या ऑपरेशन करो, उसको कहेगा नहीं यहाँ से कर, ये यहाँ से कर, ये कर, सब इतनी विजिबिलिटी बन गई उसकी, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन हो गया है ना अभी। नहीं विजिबिलिटी ये तो वो है, अभी तो वो टेक्नोलॉजी आ गई ना कि आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो उसको। हाँ मतलब हाँ अमेरिका में कोई स्टोन पड़ा है तो पड़ा है, उसको इससे फील कर लोगे आप, हाथ से हाँ फील कर लोगे। फोन पे कैसे बात हो रही है? ये आ चुका है फील करने का, आप फील कर सकते हो उसको। होता है धीरे धीरे वो सब हो जाएगा, फिर अब थोड़ा मोबाइल खत्म हो जाएंगे। अभी वो ऐसा आ गया कि कुछ मतलब सिस्टम ऐसा कर देंगे कि ये मोबाइल का इंटरफेस खत्म हो जाएगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। जो रोबोट बनेंगे ना, वो ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां बना देंगे या कुछ भी बन देंगे जहाँ आदमी मंत्र मोहित हो जाएगा। मतलब जैसे अभी मोबाइल बच्चा लेके बैठा है, मोबाइल नहीं छोड़ूंगा ऐसे कैसे उनसे आकर्षण बढ़ जाएगा कि वो दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। वो तो मैंने कहा ना, हर चीजों का फायदा और नुकसान हो सकता है। तो आप गलती कर सकते हो, वो तो रोबोट तो क्या करेगा, वो तो दुकानें हैं, इसमें सस्ता मिल रहा है, सस्ते वाला माल इससे लूंगा, इससे सस्ता इससे लूंगा, इससे सस्ता इससे लूंगा, सारी कैलकुलेशन करके वो ऑर्डर बनाएगा जो आदमी कर नहीं सकता। चलो हाँ, किसी जय जय सच्चिदानंद। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। બે પ્રશ્નો છે પ્રભુ, એક Yes. ઉદીર્ણા ઉપર છે અને એક ટાઈમ ઉપર છે, એક ભુગતાન ઉપર છે। જે પણ તમે આજ્ઞા આપશો તે પ્રમાણે કરશું। ઉદીર્ણાનો પ્રશ્ન લઉં પહેલા। સવારે વાત ચાલતી હતી, जो भी सिचुएशन आती है उसमें जो संचित कर्म रॉ मटेरियल से है वो भाव पड़ने से पहले ही जो गाढ़ अज्ञान जो था उसको जो गाढ़ अज्ञान की मान्यता है उसको कन्वर्ट होने से पहले ही कुदरती रचना देख लेता है, उसी को उदीर्णा कहते हैं प्रभु जी। बता दिए। जी प्रभु। उद्दीर्णा दो प्रकार की है। एक उद्दीर्णा है जिस मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म से कर्म बन रहा है, वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म को ही खत्म करना ताकि कर्म नहीं बने। उदय के साथ कर्म नहीं बने तो ये अज्ञान है, मगर अज्ञान का क्षय किया, और ये उद्दीर्णा है पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है मैंने कर्म को अज्ञान के वश कर्म को चार्ज किया के बाद मैंने जो कुदरती रचना न देखने से चार्ज हो गया और बाद में मैंने कुदरती रचना देख दिया, तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट भी आएगा, जागृति भी रहेगी, पुरुषार्थ नहीं रहेगा और नया कर्म भी नहीं बनेगा। ये उद्दीर्णा है।
और तीसरा उद्दीर्णा ये है जो हम क्रमिक मार्ग में बताते हैं कि हमने कोई गलती किया, कर्म बंद किया और उसकी माफी मांगी और इसका फल नहीं आएगा, तो ये भी कर्म बनने के बाद हमने इसको इरेज किया, तो वो उद्दीर्णा है। अभी जैन धर्म में जो उद्दीर्णा का शब्द प्रयोग किया गया है, इसमें ये कहता है कि कर्म बनने के बाद रिजल्ट नहीं आता है, तो इसी प्रक्रिया को उद्दीर्णा कहते हैं। तो ये जो शब्दों में लिखा गया है वो आम आदमी के समझ में नहीं आता है, और इसीलिए आम आदमी ऐसा समझता है कि कर्म बंद होने के बाद परिणाम नहीं आया, इस प्रक्रिया को उद्दीर्णा कहते हैं। क्यों नहीं आया? तो इन बिटवीन जो प्रक्रिया किया उसका नाम है उद्दीर्णा। तो मैंने उसको सरल भाषा में समझाया कि उद्दीर्णा का मतलब बीज पड़ा और माफी मांगी तो भी फल नहीं आएगा, या तो बीज पड़ा और कुदरती रचना देखा तो नेक्स्ट बर्थ में फल भी आएगा, जागृति भी रहेगी और नया कर्म नहीं बनेगा, तो वो उद्दीर्णा है। यानी जो उद्दीर्णा शब्द जो है, जो समझाने का जो तरीका है, वो मैंने साइंटिफिक प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया, क्योंकि कुदरत का कानून ये है कि अगर मैं कहूंगा कि एक बार कर्म बंद हो गया और मेरा नेक्स्ट बर्थ चालू हो गया, फिर मैं पुरुषार्थ करके उसकी उद्दीर्णा कर सकता हूँ, यानी इसको बिना उदय मिटा सकता हूँ, तो फिर वो असैद्धांतिक हो जाएगा। क्योंकि हर कर्म के पीछे श्वासोश्वास है और कर्म फल देने का संजोग कुदरत देते हैं, तो हम कुदरत को तो ऑर्डर नहीं कर सकते कि आप हमको कर्म का फल नहीं दो, पर श्वासोश्वास दिया है कर्म के भुगतान के लिए, इसका क्या होगा? तो ये सिद्धांत में नहीं बैठता है। इसीलिए मैंने कहा अगर बीज डाल दिया पिछले अवतार में और बाद में पिछले अवतार में हमने क्षमा मांगी, या तो कुदरती रचना देख दिया तो क्षमा मांगी तो उदय कर्म में नहीं आएगा, और अगर हमने कुदरती रचना बाद में देखा है पिछले अवतार में तो उदय भी आएगा और जागृति भी रहेगी, तो नया कर्म नहीं बनेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करना है, ये उद्दीर्णा है। ये मैंने बताया है। बोलिए। बोलिए। आपने जो कैटेगरी बताई उदीर्णा की, अभी त्रण इसमें डिवाइड किया। उदीर्णा जो सिद्धांतिक उदीर्णा है वो 7वां गुणस्थानक भाव से जो पहुंच रहा है, तो वो अज्ञान गाढ़ होने से पहले जो संचित कर्म है, रॉ मटेरियल ऑफ, उसके पहले ही लगा लेगा सिद्धांत, और पहले से ही निश्चय संकित की वजह से जीव आगे बढ़ेगा, जो भी रहेगा, जो भी उदय आएगा वो कुदरती रचना है, इसलिए उसका कन्वर्ट नहीं होगा। और थर्ड जो आपने स्टेज बताई है उदीर्णा की, वो प्रतिक्रमण, उसको प्रतिक्रमण बोला जाएगा। और ये दो उदीर्णा में शायद हम जागृति कहते हैं जिसको, पर उदीर्णा ये शब्द इसलिए वापरा गया क्योंकि भाव से या अनुभूति से जो भी जीव गुण, उसका जो गुणस्थानक है 7वां वगैरह उससे आगे रहेगा, तो उसको जल्दी सम्यक दर्शन के ऊपर वाला गुणस्थानक और 7वें से नजदीक पहुंचने वाले को जल्दी कैटेगरी समझ में आ जाएगी, तो वो निश्चय कर सकता है, ऐसा सिद्धांत रूप से समझ में आता है। तो जागृति ही शब्द है, तो उसको उदीर्णा क्यों बताया गया, मतलब ऐसा क्यों शब्द बोला गया है, कोई खास रीजन? देखो, कर्म बना क्यों? क्योंकि हमने ये जो कर्म का परिणाम आया, वो कर्म के परिणाम को हमने कुदरती रचना नहीं देखा, इसीलिए कर्म बंद हुआ। अभी बाद में सेम बर्थ में हमने कुदरती रचना भी देख लिया, तो वो उद्दीर्णा है। समझ में आया? नेक्स्ट बर्थ में, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में परिणाम भी आएगा और जागृति भी अपने आप आएगी।
પ્રભુ तो તો પછી नेक्स्ट बर्थ में भी बिना पुरुषार्थ नए कर्म नहीं बनेंगे। सेम बर्थ में जीव सम्यक दर्शन से पहले भी बोलेगा उदीर्णा, तो उस मात्रा में उदीर्णा कर नहीं पाएगा, आइदर उसको भाव से याद भी आया तो। बट एक एक लेवल पार हो गई उसकी, पांचों इंद्रियों के विषयों के अवस्थाओं में उसका अगर जरा भी ये निकालना ही उसका गोल है, बस खत्म ही करना ये उसका गोल होगा, तो शायद जल्दी पहुंचेगा। सेम बर्थ में तो नहीं कर पाएगा, मतलब उदीर्णा प्रभु जी, सामान्य सम्यक दर्शन वाला। हम अपनी अवस्थाओं को, आज के परिणाम वाले भाग को कुदरती रचना देखते हैं, वो भी एक प्रकार की उदीर्णा ही है, जिससे नए कर्म नहीं बनते हैं, और पुराने कर्म भुगतान करने वाली प्रकृति है। मैं नहीं हूं तो वो उदीर्णा है। बिल्कुल प्रभु, प्रतिक्रमण उदीर्णा, प्रतिक्रमण जो हम कहते हैं उसको। प्रतिक्रमण उदीर्णा का मतलब हमने कोई कर्मों की माफी नहीं मांगी है, हमने बिल्कुल दृष्टि को करेक्ट किया है, कर्मों की दृष्टि के माफी। प्रतिक्रमण। मैंने पहले जो प्रतिक्रमण शब्द किया वो भी वही प्रतिक्रमण है कि जो कुदरत इतना नहीं देखा था वो देख लिया, माफी मांगने का प्रश्न नहीं है वो। नहीं, दृष्टि के प्रतिक्रमण है, लेवल ऑफ अपने आप उदीर्णा। को। उदीर्णा के भी 4 लेवल होंगे, सिद्धांतिक 2। दृष्टि का ही होगा, मन वचन काया की अवस्था का नहीं होगा। જી પ્રભુ, બરાબર, આ સમજાઈ ગયો। હવે એક બીજો પ્રશ્ન હતો પ્રભુ, તમે એકવાર કીધું હતું, हाँ, भुगतान जो है प्रभु जी, नींद आने के बाद नहीं होती है, नींद आ गई तो नहीं होती है। तो आपने ऐसे, मैंने ऐसे सुना है कि जो नींद में जो पावर मिलती है वो आत्मा की मिलती है, पर ये किस आधार पे ये सिद्ध होता है कि आत्मा की ही मिलती है पावर? थोड़ा एक विजन। बताओ बताओ बताओ। जी प्रभु। देखो, सिंपल बात यह है कि जब आप दिन में 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी दिखता है, और मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, इसके अंदर ही आपका ज्ञान दर्शन का लगाव है। मतलब आपकी दृष्टि बहिर्मुखी है, तो आत्मा तो अपनी शक्ति तो स्वाभाविक व्यय करता है, स्वाभाविक, मगर हम इसका उपयोग करते हैं इंद्रिय ज्ञान और मन वचन काया की अवस्था को समझने में लगाते हैं, वो शक्ति को। रात को इंद्रिय ज्ञान और मन वचन काया एक्टिव नहीं होता, इसीलिए जो हमारा डिस्चार्ज अहंकार है, वो डिस्चार्ज अहंकार मन वचन काया और इंद्रिय ज्ञान से एक्टिव नहीं होता है, मगर वो डिस्चार्ज अहंकार स्वप्न तो देखता है, मगर स्वप्नों में मन वचन काया और इंद्रिय ज्ञान फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, दृश्य के रूप में होता है। तो इसीलिए जब दृश्य है तो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है, जब स्थूल चीज है तो इसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती है। तो आत्मा जो है, इनकी जो शक्ति है, यह ज्ञान दर्शन से कंज्यूम नहीं होती है, और वो शक्ति सेव होती है, वो ही हमारे लिए सुबह की एनर्जी बन जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सूर्य नारायण सबको एनर्जी देता है, और उनके प्रकाश के हाजिरी में हम सब कुछ व्यवहार का काम दिन में करते हैं। मगर कोई व्यक्ति अगर वो सूर्य नारायण के प्रकाश को सोलार एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, सोलार रख के, तो वो सूर्य नारायण की शक्ति रात में भी काम होती है, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है।
समझ में आया? समझ में आया? हेलो? जी प्रभु, जी प्रभु, जी जी बिल्कुल ऐसा प्रभु है, जी। तो सेव होती है, वो एनर्जी है, इसीलिए सुबह हमको फ्रेशनेस मिलती है। फ्रेशनेस कोई बाहर से नहीं आई, अंदर से आई। प्रभु मैं इसको एक अलग तरीके से, मतलब आप बोल रहे हो इसलिए लूं, ये ठीक है, पर जो डिस्चार्ज ईगो से एक्टिव नहीं हो रहा है, और डिस्चार्ज ईगो अपने एक कर्म से दूसरे कर्म में जाने के लिए, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के लिए बीच में एक टाइम लगता है उसको, मे भी लगता होगा, तो इसीलिए वो तत्वों की हो सकती है ना एनर्जी, बाकी तत्वों की, ऐसा एक एक एंगल भी मैं ऐसे चला सकती हूँ, क्योंकि 14 राजलोक में और आपने बताया कि नहीं आत्मा नहीं, की बताओ। शक्ति, एक मिनट प्रभु, एक मैं मिनट, मैं क्या कहता हूँ, आप पहले सिंपल समझ लो। अगर मन वचन काया की अवस्था है, दुनिया के बाहर की हम 5 इंद्रियों से अनुभव करते वो अवस्था है, इसके अंदर बाकी के 5 तत्व है जिससे अवस्था बनती है, करेक्ट? बिल्कुल, मगर सपना देखते हैं, वो 5 तत्वों की अवस्था नहीं है, सिर्फ दृश्य है। कैसे प्रभु, मतलब आप बोल रहे हो तो सुनती हूँ, पर सपने में दृश्य है तो मतलब उसमें रहेगा ही ना, जड़ तत्व परमाणु तो आ ही गया, तो नहीं हो ही नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो तत्व है उनकी जो अवस्था होती है, क्या होती है? अवस्था, कन्वर्ट अवस्था। इनटू, जैसे हाँ गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, जी ये दृश्य में इसका यूज नहीं होता है। जी, समझ में आया? कोई स्थूल चीज होती है तो उनके लिए स्पेस चाहिए, उनके लिए समय चाहिए, उनके लिए गति सहायक, स्थिति सहायक चाहिए। आप समझे ना? तो जी मेरा कहने का मतलब, ये जो दृश्य दिखता है वो दृश्य में बाकी तत्वों की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये स्थूल नहीं है। स्वप्न का थोड़ा और मेरे को अभ्यास समझना पड़ेगा, पर बाकी हिसाब से मुझे लगता है, मैं दूसरे एंगल से भी, आपने बताया कि आत्मा की शक्ति कंज्यूम होती है, आत्मा क्वालिटी वाचक है, तो कंज्यूम एंड ऑल का तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा फिर एक बार। नहीं नहीं दूसरी नहीं बात, नहीं, आप समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्मा अनंत शक्ति वाला है ही, यस बिल्कुल, ठीक है? और वो जी जी, शक्ति को हर समय अपने स्वाभाविक स्वरूप से व्यय करता है, कोई स्पेशल माइनस नहीं करता है। समझ में एग्जैक्टली, आया? यस यस एब्सोल्युटली। मगर अगर आत्मा और उसकी हाजिरी नहीं है तो ज्ञान दर्शन या अमिथ्या या सम्यक हो ही नहीं सकता है, और आप शरीर लाइव नहीं हो सकता है। પરમાત્મા ભગવાન હું એ જ્ઞાન આત્મા હાજર નથી એવી વાત નથી કરતી, આત્મા હાજર છે, પણ એક કર્મમાંથી, એક કર્મફલમાંથી બીજા કર્મફલમાં જવા માટે જે સમય લાગે છે, આ સમયમાં કદાચ કોઈ પણ કર્મ પડતો નથી, કોઈ પણ એક્ટિવિટી થતી નથી, એના કારણે એની શક્તિ કન્ઝ્યુમ થઈ શકે, આવો કન્સેપ્ટ કેમ નથી મૂકતા? આઈધર, પ્રભુ મારી વાત કમ્પ્લીટ થવા દો પ્લીઝ, और या तो फिर आत्मा के पास ही अनंत शक्ति है, जड़ के पास शक्ति नहीं है, इसीलिए ये बात से ये साबित होता है कि बीच में जो टाइम मिलता है वो अनंत शक्ति जो है वो आत्मा के थ्रू मिलती है। दोनों में से एक कंसेप्ट मेरे को जरा समझना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। पर प्रभु जी एक उदाहरण देती हूँ इसी के थ्रू, अलग अलग मोबाइल कंपनी होती है तो चार्जिंग लगाना पड़ता है, तो अलग अलग चार्जिंग के लिए तो अलग अलग मोबाइल को अलग अलग समय लगता है, पर वो डिस्चार्ज होते समय कैसे भी होता है, तो उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है ना, चार्जिंग पॉइंट में या जो सिम कार्ड का भी वो जस्ट चार्ज, चार्जिंग पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक आएगी वो तो एक ही होगी। पावर होगा वो एक ही होगा, तो इस आधार पे फिर इस उदाहरण में आत्मा की अनंत शक्ति है, ये क्वांटिटी वाचक फिर ये हो जाता है, आइदर दो कर्मों के बीच में कंज्यूम होना ये नहीं होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा ना कि 2 कर्मों के बीच अंतर, ये आपने बताया, ठीक है? कर्मफल, मिच्छामि दुक्कडम प्रभु, कर्मफल,
दो कर्मफल। कर्म फल के बीच अंतर आपने प्रश्न किया, ठीक है। यस प्रभु। मैंने ये पूछा आपको कि दो कर्मों के फल के बीच अंतर होना, मतलब कोई ऐसी संजोग है जिसको हम कर्म फल नहीं कह सकते हैं? एवी रीते नहीं कहती कोई एक 15-20 इसका एक कोई मतलब क्या मात्रा। हुआ? मैंने कर्म की भुगतान किया, फिर 5 मिनट नहीं किया, उसके बाद दूसरा कर्म आया, तो इसको अंतर बोला जाता है। आ प्रमाणे नहीं, कोई मात्रा हशे, गणितનું કેલ્ક્યુલેશન હશે કે આટલા કર્મફળના પછી તમને એનર્જીની સખ્ત જરૂરિયાત હશે। આના સિવાય તમે બીજા કર્મ પણ કરી શકતા નથી કે કર્મફળ પણ કરી શકતા નથી, આવું કઈ છે? नहीं 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 नहीं, अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग प्रकार की शक्ति चाहिए। विचार के कर्म फल के लिए अलग शक्ति, वाणी के कर्म फल के लिए अलग शक्ति, क्रिया के फल के लिए अलग शक्ति, ये इंद्रियों के देखने के लिए अलग शक्ति। ऐसे नहीं प्रभु जी। एक है कॉमन शक्ति, एक है परिणाम के रूप में अलग अलग काम करती है। હા, ભાવના આધારે પરિણામના રૂપે કામ કરે છે, પણ એક કોમન એક દિવસ થઈ ગયો, આટલી શક્તિ વપરાય તો નિદ્રા આ સંજ્ઞા જે ઉત્પત્તિ થઈ છે આ પણ કઈ આધારે થઈ હશે ને? निद्रा वो ही कर्मों का फल है। તો અંતિમ ભાવમાં કોઈ પણ જીવ નિદ્રા લેતો નથી? नहीं, अंतिम भाव में कोई जीव निंदा नहीं लेता है। भाई जीव का मतलब शरीर है, तो शरीर को Yes, yes. निंदा जैसे आत्मा से क्या मतलब है? મિચ્છામિ પ્રભુ, બરાબર। જાગૃતિ હોય તો આ બધું ઉડી જ જાય, नहीं, અજ્ઞાન તો ઉડી ગયો। नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव होता है वो भी कभी सोता नहीं है। હા, પણ આ શક્તિ બધી આત્માથી જ આવે છે, એનો સાબિતી કેમ થાય? नहीं, देखो पहली बात यह है, शक्ति का मूल स्रोत आत्मा है। બીજામાં શક્તિ बाकी सब शक्तियां उनकी हाजिरी में प्रकट हुई है। આ સિદ્ધાંત બરાબર जैसे पकड़ाई मैं गई। बताऊं, ये दुनिया में सन वो बहुत बड़ा पावर है। जी जी। इससे दुनिया में जो पानी होता है इसका बाष्पीभवन होता है, बादल बनते हैं और फिर वातावरण की गर्मी से बारिश गिरता है, फिर पानी बनता है, इससे वनस्पतियां होती हैं और जीवों का जीवन चलता है। मगर सूर्य नारायण कभी ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये मेरी मर्जी से हुआ, मेरी हाजिरी से हुआ। करेक्ट। ऐसे आत्मा की, ऐसे सूर्य नारायण की हाजिरी के बिना दुनिया का अस्तित्व नहीं है। ऐसे आत्मा की हाजिरी के बिना जीव का अस्तित्व नहीं है, मगर आत्मा जीव को चलाता नहीं है। जी करेक्ट, खुलासो થઈ ગયો પ્રભુ, બરાબર। આત્માના હાજરીના કારણે જડની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય અને વિનાશ થાય। ઉત્પત્તિ વિનાશ સંચય ક્રિએટ ઓપરેટર ને ડિસ્ટ્રોય, આ પણ સિદ્ધાંત એના સાથે લાગુ પડે છે। ખૂબ આભાર પ્રભુ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। બોલીએ। છે પ્રભુ, યુ કેન હિયર મી? અવાજ આવે છે ને બરોબર? યસ યસ યસ। પ્રભુ કોટી કોટી વંદન। અને જે ક્વેશ્ચન પૂછું છું એની માટે પહેલેથી જ ક્ષમા માંગી લઉં છું પ્રભુ। પ્રકૃતિ પૂછી રહી છે અને જાણવાનો ઉત્કંઠા છે એટલે પૂછું છું કે આપના યુટ્યુબમાં એક ક્વેશ્ચન મેં સાંભળ્યો, તમે કોઈકને ઉત્તર આપ્યો છે, આન્સર दिया है आपने कि नेक्स्ट भाव के लिए आपकी गोल है कि मैं मेरे दर्शन मात्र से ही जीव को मुक्ति मिल जाए। दर्शन कहो या चारित्र से? चारित्र, हाँ चारित्र बताया था आपने। आपके चारित्र को देख के ही जीवों को मुक्ति हो जाए, ये बातें करनी नहीं है। तो इसके लिए प्रश्न ये होता है कि उसके लिए तो यहाँ पे मेरी सॉरी बोलती हूँ कि महत् पुण्य भी चाहिए, वो तो है ही, आपके अंदर दिख रहा है प्रभु, और संजोग भी चाहिए, बहुत सारी चीजें लगती है तभी अपना भाव क्लियर होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें बहुत पुण्य किया है, पुण्यानुबंधी, तो हमें स्वामी जी के पास कुदरती कानून और ये सब हमें ज्ञान मिला है और अज्ञान का नाश हो रहा है, बहुत संघर्ष किया है तभी जीव को ये यहाँ पर हम पहुंचे हैं। तो
क्या ये आपको भी इफेक्टिव है ये क्वेश्चन, या तो फिर आप इसके लिए थोड़ा कुछ अपने हिसाब से कुछ समझाएंगे प्रभु? हाँ, देखो आपने कहा जी। कि भी कोई भी कर्म फल के पीछे बैकअप चाहिए, बैकअप। हम्म। और वो बैकअप, अगर हम अच्छी क्रिया की बात करेंगे तो पुण्य का बैकअप चाहिए। जी। और पुण्य कैसे बनता है वो मैंने प्रकार बताया। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य कैसे बनता है वो मैंने पहले सत्संग में बताया है। हाँ जी। जैसे लोगों प्रकृति के अंदर परमात्मा देखना, इससे भी पुण्य बनता है। हाँ जी। प्रकृति को अकर्ता देखना, इससे भी पुण्य बनता है। मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक। मालिकी भाव से मुक्त रहना व्यक्ति या वस्तु से, उससे भी मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक पुण्य बनता है। मन वचन काया से मुक्त रहना, उससे भी मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक पुण्य बनता है। और लोग, ये हजारों लाखों लोग, ये विज्ञान दुनिया के लोग समझे, ये भावना भी पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है। हाँ जी। ये सभी पुण्यों का फल हाँ जी। कुदरत इस प्रकार से रिजल्ट के रूप में देती है। बराबर। हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी। हाँ हाँ जी प्रभु। हम्म। तो आपके तो उत्कृष्ट कल्याण के भाव है ही, हर एक जीव मात्र को मोक्ष का मार्ग मिले और ये सब अज्ञान नाश होके ज्ञान की तरफ जीव आगे बढ़े, वो तो आपके उत्कृष्ट भाव है ही। पर फिर आप हमको कौन से स्वरूप में मिलेंगे प्रभु? मतलब ये क्वेश्चन तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही होगा आगे जाके, जैसा हमारा भाव होगा वो हिसाब से प्रकृति को आगे कोई मिलता है। पर फिर भी बोलते हो ना कि अज्ञानता है कि कुछ भी, मतलब अंदर से उत्कंठा, क्यूरियोसिटी के बस ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ प्रभु, सॉरी फॉर दैट। हमारा कर्म का फल क्या देना है वो कुदरत तय करेगी, मगर कहने का मतलब ऐसा होता है कि इस प्रकार की व्यक्ति के मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक पुण्य के कारण से उनकी स्थिति कुदरत उनके लायक देती है, ताकि वो जो उनकी भावना है उसके मुताबिक वो कार्य कर सके। ऐसे उनको संजोग भी मिलते हैं, शरीर मिलता है, माता पिता मिलता है, और भी कार्य करना के संजोग भी कुदरत इनको प्रोवाइड करती है, एज पर इज इंटेंशन प्लस पुण्य। हाँ जी। तो समझ में तो आ गया मुझे कि हम भी ऐसे, अभी हमको और उत्कृष्ट क्या भाव करने चाहिए कि हम आपको, आपके दर्शन मात्र पा सके और आपके चारित्र को देख के ही हम सभी महात्माओं को मोक्ष का मार्ग मिल जाए आगे, जो अभी भी मिला ही है। हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, जागृति बस आगे बढ़ते रहेंगे, कुदरती रचना देखेंगे। और आपने अभी 4-5 पॉइंट्स बोले कि हर एक संजोग में सभी को भगवान स्वरूप मतलब देखे और दृष्टि ऐसी लाए। प्रकृति को भगवान स्वरूप नहीं देखे, प्रकृति में परमात्मा जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। सॉरी। ये सब पुरुषार्थ से, तो ये आपका तो आप सभी महात्माओं या साइंटिस्टों का तो एक ही पुरुषार्थ बताया आध्यात्म विज्ञान में कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। मेरा जो भी पुण्य है इनको मेरा का रिजल्ट इस फील्ड में चाहिए, मेरे को भौतिक संपत्ति वगैरह नहीं चाहिए। आप समझे? हाँ जी। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, मगर कुदरत ये कहती है कि अगर आप घास की खेती करते हैं यानी संसार मांगते हैं तो संसार ही मिलेगा, मगर आप मोक्ष यानी गेहूं की खेती करेंगे तो घास अपने आप मिलेगा। बराबर जी प्रभु। समझ में आया? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये मेरा मंतव्य नहीं है। करेक्ट। यस प्रभु। तो मुक्ति के मार्ग की खेती का मतलब गेहूं की खेती, और संसार की खेती का मतलब घास की खेती। घास मतलब मिला चला गया। हाँ जी प्रभु। इसमें मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, अगर राजा और चक्रवर्ती बने तो भी। हाँ जी प्रभु। आप समझे ना? पुण्य का तो फल मिल गया आपको। करेक्ट। मगर यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मार्ग, तो इसका
उसको कहते हैं गेहूं की खेती बोलते हैं। इसको संसार रूपी घास बाय प्रोडक्ट में मिलता है, मगर उसमें मोह होता नहीं है। नहीं है। जैसे सभी तीर्थंकर राजकुमार थे और राजघराने में भी पैदा हुए, मगर उसकी डिमांड नहीं थी। उनकी डिमांड तो ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाना और लाखों लोगों के कल्याण के निमित्त बनना था। तो कुदरत ने ये सब कुछ दिया उनको, और दिया तो भी उन्होंने भुगतान नहीं किया। और जैसे संजोग बना तो वो संसार को छोड़ के चले गए। बाद में कभी याद नहीं किया कि मैंने त्याग भी किया है, क्योंकि मांगा भी नहीं है। मांगा है, मिला है, तो त्याग का प्रश्न आता है। मैंने मांगा भी नहीं है और मिला है, वो भुगतान भी नहीं करता हूँ, तो त्याग करने का तो प्रश्न ही नहीं है। बराबर है प्रभु, एकदम सही है। तो ये दृष्टिकोण है। जैसे प्रभु तीर्थंकर समोवसरण में व्याख्यान देते थे तो सभी पशु पक्षी भी बैठ जाते थे, सिंह वाघ भी। जैसे श्रीमद जी का भी एग्जाम्पल हमको पता है कि वो बाजू में बैठे होते थे वाघ, और वो सब भी, वो भी वहां पे चुपचाप बैठे जाते थे। वो चारित्र ही बोला जाता है ना, कि उनका चारित्र ही ऐसा था कि सब जीव शांत होके सबको समझने को आ जाता था, और गांव गांव तक उनका वाइब्रेशंस रहता था। जैसे वो कांटे भी रहते थे, वो भी बैंड हो जाते थे, उनको मार्ग दे देते थे। वही चारित्र है ना प्रभु। यस, वो अपने आप होता है। ये कुदरत का सपोर्ट होता है, वो व्यक्ति कुछ नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी, उनके चारित्र ही ऐसा होता है कि इनके चारित्र के आधार से अतिशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिशय। अतिशय। हाँ, ठीक ठीक प्रभु, बहुत समझने को आया प्रभु। बस आपके भी गोल पूरे हुए, ऐसी हम सभी महात्माओं की तरफ से प्रार्थना है। और बहुत अच्छा समझाया प्रभु। ये जो अज्ञानतावश पूछा कि ज्ञान के बस पता नहीं है, पर ऐसे YouTube सुनती रहती हूँ आपका, तो ये क्वेश्चन 2 दिन से दिमाग में आ रहा था कि मैं प्रभु को पूछ लूंगी, बट बहुत करुणावश आपने उत्तर दिया है। थैंक यू प्रभु। સ્વામીજી, ઋષભદેવ ભગવાને જયારે પૂછવામાં આવ્યું હતું, ભરત રાજાએ જયારે પૂછ્યું હતું એમને કે આપણા જે વંશ છે એમાં કોઈ તીર્થંકર ભગવાન છે આગળ ભાવમાં, તો એમને 27 ભાવ પહેલા જ મહાવીર ભગવાનનું એમને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું. તો એ કઈ રીતે આપી દીધું હતું એમને 27 ભાવ પહેલા જ? 27 भाव पहले वो बता दिया था। उसका मतलब ये है कि उनके बीज की जो ड्यू डेट है वो बता दिया था। इन बिटवीन कितने भाव होंगे वो तो नहीं बताया, मगर वो अंतिम तीर्थंकर होगा। आप समझे ना, ये बताया। बीच में कितने भाव होंगे वो नहीं बताएगा। अच्छा, क्योंकि एक समय का भी भाव होता है और 10 लाख साल का भी भाव हो सकता है, मगर वो कर्म तो किए नहीं है, तो उसके बारे में कैसे कहेंगे। मगर जो उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंध डाल दिया, तो तीर्थंकर गोत्र बंध की जो ड्यू डेट है वो भगवान ने बताई। पूरे तीर्थंकर की लाइफ नहीं बताई, क्योंकि वो तो अभी बीज डाला नहीं है। लेकिन तीर्थंकर बन सकते हैं, यानी केवल दर्शन समाप्त होने के बाद ही नहीं वो होना चाहिए। तीर्थंकर बनना वो तो केवल ज्ञान के बाद है। अभी तीर्थंकर नहीं बने हैं, गोत्र डाला है। गोत्र है, तीर्थंकर गोत्र के बारे में बताया। और तीर्थंकर गोत्र का फल शरीर क्यों मिलेगा, आत्मा को नहीं मिलेगा। राइट है, सही, समझ में गया। मैंने सिद्धांत में बताया है कि कोई भी जीव कर्म का बीज डालते हैं, उसका फल 10 लाख साल के बाद आने वाला है, तो भी वो केवल ज्ञानी बता सकते हैं, क्योंकि बीज का फल बताते हैं। मगर मैं 1 मिनट के बाद जो कर्म करने वाला हूं, इनका फल वो नहीं बताएगा, क्योंकि बीज डाला नहीं है। प्रिंसिपल समझ में आया? हाँ, समझ में आया। बीज डाला है तो उनकी ड्यू डेट दिखती है, बीज डाला नहीं है तो नहीं बता सकते। इसीलिए मैंने कहा 27 भाव होगा,
या क्या होगा वो भगवान ने नहीं बताया, मगर तीर्थंकर गोत्र का बीज डाला, उसका ड्यूटी बता दिया। अच्छा, हाँ हाँ, उस कितने टाइम पे कितने भाव हो गए, कितने जन्म जन्म मरण हो गए, वो नहीं बताया। सही है। यानी तीर्थंकर गोत्र डाला है तब केवल दर्शन हुआ नहीं होगा उनको, इसलिए वो सब तो तो भी कि तीर्थंकर गोत्र का बीज डाल सकते हैं, ऐसा हुआ ना। डालना अलग चीज है और तीर्थंकर बनना अलग चीज है। अच्छा, बीज डाला और तीर्थंकर बनना, इसके बीच में बहुत सारे जन्म मरण या प्रोसेस होती है। नेक्स्ट बर्थ में नहीं होता है, नेक्स्ट बर्थ में होता है। तो ये बर्थ में तीर्थंकर गोत्र के साथ केवल दर्शन भी होना चाहिए, ये सेम बर्थ में, मगर सेम बर्थ में नहीं हुआ। केवल दर्शन नहीं था तब, हाँ, तीर्थंकर गोत्र का तभी तो बीज नहीं डाल हुआ, दिया था उन्होंने। तभी तो नहीं हुआ ने। अच्छा अच्छा, जन मगर बीज तो डाल सकते हैं ना। बीज डाल दिया, सही है। हाँ, ओके, हाँ। समझ गया। जय सच्चिदानंद।